सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। जो शेड्यूल नंबर हमारा 5 है साइंस के अंदर, जीके के अंदर शेड्यूल नंबर 3 है, टेस्ट नंबर 3 है और साइंस के अंदर टेस्ट नंबर 5 है। आप सबको सर्वविदित है कि हम टेस्ट सीरीज के ऊपर पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंदर हमारा ये 5वां 6ठा बैच है, जिसको हमने नया नाम सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इस टेस्ट सीरीज का नाम दे रखा है टेस्ट सीरीज 1.0 लाइव 2025। इसके अंतर्गत हम आपको टेस्ट सीरीज के अंतर्गत वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए पहले हमारा टेस्ट होता है और उसके बाद उसका रिजल्ट और उसके बाद आपका उसका सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जो काफ़ी समय से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ले भी रखा है। और आज हमने आज के दिन केवल 1 दिवसीय इसके ऊपर ऑफर भी आपको दिया है, जिसमें बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमें छूट चाहिए, टेस्ट सीरीज लेनी है, पहले हम ले नहीं पाए थे। उस कारण से इसके ऊपर हमने 1 दिवसीय आज सुबह 10 बजे से ऑफर शुरू हुआ था, रात्रि 10 बजे तक आपका ये ऑफर रहेगा, जिसमें कूपन कोड आप एग्जाम हेल्प यूज करके 30% का सभी टेस्ट सीरीज के ऊपर डिस्काउंट दिया गया। तो आप इसका लाभ यदि लेना चाह रहे हैं तो आज के दिन शाम 10 बजे तक ले सकते हैं। अब हम आगे के इसके ऊपर शेड्यूल देखते हैं। इसके साथ साथ ये टेस्ट सीरीज राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन भी आयोजित की जा रही है, जिसमें हम जोधपुर, जयपुर और ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दे रखे हैं, आप इनके माध्यम से वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये आपके संपर्क सूत्र हैं, हर जगह आपको उपलब्ध हैं। इसी तरह जोधपुर के अंदर भी है, इसी तरह हमारी सीकर के अंदर भी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। आप सीकर के निवासी हैं तो सीकर भी इस टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं, जहां आपको ये नंबर नीचे दिए होंगे, इस माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सूरतगढ़ की टेस्ट सीरीज है, इसी मोड के अंदर सेम ये पेपर पैटर्न आपका सीकर, जयपुर, जोधपुर और सूरतगढ़ में चल रही है। आगे हम देखें टेस्ट शेड्यूल के बारे में। पहले हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, उसके अंतर्गत 16 तारीख को हमारा ये तीसरा पेपर होना है। साइंस और फर्स्ट पेपर एक ही दिन होते हैं, जिसमें हमने ये रख रखा है कि जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र जीके का जो पेपर है, उसको हमने 15 दिन से रख रखा है, ताकि बच्चा साइंस के पेपर के साथ इसको भी अटेंड कर सके, इसकी तैयारी भी लगातार जारी रख सके, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका साइंस का है। तो उसमें केवल आपको सॉल्यूशन इसके में नहीं है, अच्छे लेवल के आपके प्रश्न इसको टॉपिक वाइज आपको दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखें, जैसे हमारा पहला टेस्ट हुआ, दूसरा हुआ, ये तीसरा टेस्ट है जो 16 फरवरी को रहेगा, जिसमें राजस्थान भूगोल के अंदर हमने ये टॉपिक आपको दे रखा है अफवाह है, जिसको हम नदी तंत्र बोलते हैं, नदियां सिलेबस में है। अब यहाँ से प्रश्न जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिर रही है, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरह राजस्थान के इतिहास में हम यहाँ लेके चलेंगे आपको अजमेर के चौहान, केवल अजमेर के चौहान आपको रखने हैं। इसी तरह राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मंदिर, किले और महल आपको पढ़ने हैं। इसी तरह राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आपको सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है। घटनाक्रम यदि हम बात करें समसामयिकी के अंदर, आपको जनवरी की क्रोनोलॉजी दे रखी है, राजस्थान वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। इसी तरह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन सी समितियां रही, कौन किसका योगदान रहा, किस व्यक्तियों का योगदान रहा, और संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आपके मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व वगैरह है, हालांकि वो नहीं है, इसमें केवल मुख्य विशेषताएं ही दी गई है, वो अलग से आपके टॉपिक है। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार आगे अलग टॉपिक है, यहाँ केवल विशेषताओं के बारे में है, जैसे आपकी अनुसूचियां हैं या ऐसे टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं जो संविधान की विशेषताओं से संबंधित है। ये कौन सा भाग संविधान के किस देश से लिया गया, इस प्रकार की विशेषताएं हैं, और संविधान का निर्माण हुआ उसमें कौन सी समितियों का योगदान रहा। इसके साथ साथ विश्व भूगोल की बात करें तो यहाँ आपके पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एक तरह से एनवायरमेंट से संबंधित जितने भी सम्मेलन आयोजित हुए हैं, करंट में होंगे, या एनवायरमेंट से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल इशू जो है, वो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह मनोविज्ञान के अंदर आपके जो 20 प्रश्न रहेंगे, वो अब की बार आपके वापस अधिगमकर्ता का विकास, कि आपके जैसे बाल विकास जिसको बोलते हैं, उस यूनिट का दोबारा से रहेगा इसका टेस्ट। तो आपको यही यूनिट नंबर 2 ही वापस तैयार करनी। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर का शेड्यूल जो 16 तारीख को रहेगा। ये भी हमारी जो टेस्ट सीरीज आज ऑफर के अंदर है, आप मात्र 300 के आसपास कुछ रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छे लेवल के हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है, उनसे तैयार किए गए प्रश्न आपको इसके अंदर मिलने वाले। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के शेड्यूल पर। बायोलॉजी के शेड्यूल की हम बात करें तो यहाँ आपको रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी,
प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन इसको मैंने 2 पार्ट में रख रखा है। यहाँ एंजाइम को हमने शामिल नहीं किया है। इसके अंतर्गत आपको वाटर रिलेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, प्लांट हार्मोन यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन शामिल किए गए। अब इसमें हम बात करें, इसमें जैसे मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन की मैं बात करूं, जैसे हम पहला टॉपिक हमारा है वाटर रिलेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये 11th 12th और बीएससी लेवल दोनों में शामिल है। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां तो 11th 12th ये आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ है, 11th 12th एंड ग्रेजुएशन। हम सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो सारे जो टॉपिक है आपके ये 11th 12th के अंदर, सीनियर सेकेंडरी का हो चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, ये सारे टॉपिक हमें हमारी जो 11वीं 12वीं की राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर अच्छी तरीके से दे रखे हैं। उससे बाहर आपको पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बात करूं भौतिक और रासायनिक गुण, जल के परासरण है, विसरण दाब न्यूनता है जिसको हम डीपीडी बोलते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जाते हैं। इसी तरह आपका जल विभव है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जीवद्रव्य कुंचन है, जल विभव है और जल का अवशोषण और रस का आरोहण है। इसी तरह प्रकाश संश्लेषण में हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण वर्णक कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, उनके सूत्र वगैरह आपको ध्यान में रखने हैं। रेड ड्रॉप है, इमर्सन इफेक्ट है, किस प्रकार से होते हैं। प्रकाश अभिक्रिया है, 2 प्रकार की होती है, प्रकाशीय और अप्रकाशिक, दोनों आपको पढ़नी है। इसके अलावा C4 C3 साइकिल है और ये आपको पढ़ने हैं। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे 11th 12th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। इसी तरह मैं बात करूं श्वसन के अंदर तो श्वसन में आप सबको पता है कि मुख्य रूप से हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्कर, श्वसन गुणांक और किण्वन, ये 4 टॉपिक अपने देखते हैं। यही आपके ग्रेजुएशन लेवल में है और यही आपके कहाँ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल में। तो आपको मुख्य रूप से ग्रेजुएशन और इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ग्रेजुएशन का और सीनियर सेकेंडरी लेवल का दोनों एक साथ, आपको जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें जो ये टॉपिक दे रखे हैं वो आपको केवल पढ़ के टेस्ट इनका देना है। हम प्रयास करेंगे कि आपको उसी प्रकार के प्रश्न दिए जाएं ताकि आप जब दोबारा इनका, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नए हैं, कोचिंग उनकी चल रही है, साथ साथ टेस्ट दे रहे हैं, तो ये वो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा पहले टेस्ट के अंदर ही हमारी रैंक आए, हम इस प्रकार से उनकी सोच है। तो ऐसी सोच हमें एक बार नहीं डिसाइड करनी है, क्योंकि वो सारी चीजें जो आप पिछले 11वीं का, 12वीं का, बीएससी का 4-5 साल का मटेरियल हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आप केवल इस टेस्ट सीरीज के अंदर ये प्रयास करें कि जो चीज आपको आ रही है आप उसको करें, आपको जो चीज नहीं आ रही वो टेस्ट होने के बाद उस प्रकार से आपको पढ़ने का प्रयास करना है ताकि आप सीख सके। आप केवल ये सोचेंगे कि मैं पूरा पढ़ के टेस्ट दूंगा और मेरे पूरे नंबर आएंगे, देखो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे, जैसे पुराने जो बच्चे हैं 1.0, 2.0, 3.0, काफी बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आज उनकी जो स्थिति है अच्छी है, बेहतर स्थिति है। लेकिन यदि वो ये शुरू से सोचते कि मैं तो पूरा सीख के ही टेस्ट दूंगा, तो ऐसा देखो संभव नहीं होगा। आपको कभी ना कभी तो नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आप पहले टेस्ट, मतलब पहली टेस्ट सीरीज के अंदर केवल ये ध्यान रखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, आप कितना सीख पा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रैंक वगैरह पर आपको फोकस पहली टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं करना। जो पुराने बच्चे हैं वो जरूर रैंक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नए बच्चों को केवल सीखना है, क्योंकि अभी आप ये सीख पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें सीखनी। इसके साथ साथ है पौधे की वृद्धि और विकास, जिसमें देखो यहां से काफी प्रश्न एनसीईआरटी बेस है, ये विभेदन है, निर्विभेदन है, पुनर्विभेदन, ये सारी चीजें कई बार एग्जाम में प्रश्न यहां से आया है और हर बार प्रश्न यहां से बनता है। एनसीईआरटी बेस, आप ये चीजें आपको सारी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। संरचना खोज, पौधे की वृद्धि, नियामकों की भूमिका, इसके साथ साथ आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये सारे हार्मोन्स आपको इसके अंतर्गत दे रखे हैं, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने। अब इसमें हम बीएससी वाला पार्ट देखें तो बीएससी वाले पार्ट के अंदर देखो जो चीज दे रखी है, जैसे वाष्पोत्सर्जन है वो आपका वहां भी है, बिंदु स्राव है 11वीं 12वीं में आपको दे रखा है जिसे गटेशन बोलते हैं, रंध्रीय गतियां हैं वो आपको दे रखी है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें आपको कहां दे रखी है, बीएससी वाले पार्ट के अंदर दे रखी है। और आपको ग्रेजुएशन वाले पार्ट की तुलना में ये सारी चीजें कहां मिल जाएंगी, राजस्थान बोर्ड वाले बुक के अंदर, तो 11th 12th की जो बुक्स है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब प्रकाश संश्लेषण को हम देखें तो ये सारी चीजें C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, क्रेशुलेशन, CM कैंप साइकिल जिसको बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइजेशन है, इसके अलावा आपका प्रकाश शोषण है, ये सारी चीजें हमें 11वीं 12वीं की बुक्स में मिल जाती है, वो उसी लेवल की आपको पढ़नी। इसी तरह हम ETS शोषण की बात करें तो केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ETS है, इसके द्वारा जो ATP बनते हैं क्रेब्स चक्कर से,
और ग्लाइकोलाइसिस के जो ईटीएस के अंदर एटीपी आते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आपका यहाँ है। और ग्रेजुएशन में की तुलना में 11वीं 12वीं में जो सारी चीजें दे रखी है उन्होंने केवल आपको भ्रमित करने के लिए आधा पार्ट ग्रेजुएशन में डाल दिया, आधा पार्ट आपको 11वीं 12वीं में डाल दिया। लेकिन पूरा ये स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिल जाएगा, 11वीं 12वीं की पुस्तक में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से इसको टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप सॉल्यूशन के द्वारा उनको समझे। हम इसकी पीपीटी पीडीएफ वगैरह सारी आपके ऐप में डाली जा रही है, आप उनको अच्छे से देखें, पढ़ें और धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी और आप इस पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे के सेशन के लिए दुलीचंद जी आपको केमिस्ट्री विषय के बारे में बताएंगे। फिजिक्स का हम कल अलग से फिर डालेंगे, आज बायो और केमिस्ट्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दुलीचंद जी। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। एग्जाम वेल्थ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड 1.0 जो टेस्ट चल रही है उसका टेस्ट नंबर जो 5 है उसके केमिस्ट्री पोर्शन पे अपन बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री पोर्शन में कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री पोर्शन में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रेजुएशन पार्ट का और सरफेस केमिस्ट्री जो है ग्रेजुएशन पार्ट की है। अब इसमें से हमें पढ़ना क्या है, कितना तैयार करना है, तो देखो डी ब्लॉक में जो मेनली आपको याद करनी है, एक तो क्रोमियम के और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखना आपको। उसके बाद में डी ब्लॉक में ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। आपको पता है कि 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इनका एक तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो है फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से, है ना। म्यू निकालने के म्यू बराबर n+2 जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के अनपेरे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल करके अपन पता करते हैं। तो ये चुंबकीय गुण निकालने का जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए। और अंतराकाशी यौगिक जो डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं इनके गुण हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके अलावा डी ब्लॉक की जो मिश्र धातु है ना, इन पे भी आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और रंग भी पूछ सकता है आपसे भी कौन सा कलरफुल, जैसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा आयन रंगहीन होगा या रंगीन होगा, कलरलेस होगा या कलरफुल होगा। तो वो हमें देखना है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें पता है कि रंगीन यानी कि कलरफुल होगा, कलर देगा, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रंगहीन यानी कि कलरलेस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास में जहां अपवाद है जैसे क्रोमियम का है हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। चुंबकीय गुण का पता होना चाहिए हमें। चुंबकीय गुण निकालने का सूत्र आपको बताया था म्यू बराबर n+2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। इस पे आधारित आपको चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो वो प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होगा। ये प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए। लैंथेनाइड और एक्टिनोइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन जो मेन बात पूछता है वो लैंथेनाइड और एक्टिनोइड में कुछ तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। जैसे इट्रिबियम का पूछ लेता है, गैडोलिनियम का पूछ लेता है, और आपके यूरोपियम का पूछ लेता है। तो ये हमें जो इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो विशेष प्रॉपर्टी रखते हैं, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो अति भारी एलिमेंट है ना, हेवी सुपर हेवी एलिमेंट जो है, जिसको अपन परा यूरेनिक तत्व भी कहते हैं, यूरेनियम के बाद डालने वाले, इन पे भी अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी एक बार। और मेनली ये जो है चैप्टर याद करने वाला चैप्टर है, ज्यादा इसमें कोई समझने वाली बातें है नहीं, ठीक है। इसके बाद में जो पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री है उसमें अधिशोषण और अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, इसमें विषमांगी उत्प्रेरण के और समांगी उत्प्रेरण के, है ना, इसमें उदाहरण पूछ सकता है आपको भी कि यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, ठीक है, और कौन सा उत्प्रेरक काम में नहीं आ रहा, या समांगी है या विषमांगी उदाहरण है, ठीक है। सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो यहां से आता है कोलाइड में से। कोलाइड में से अपने से क्या पूछ सकता है, जैसे इनमें से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, कौन सा द्रव विलोही कोलाइड है, या फिर यहाँ पे हार्डी-सुलजे नियम पे आधारित न्यूमेरिकल्स या हार्डी-सुलजे नियम पर आधारित प्रश्न भी हमारे से पूछ सकता है कि रिएक्शन क्षमता किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। और इसके अलावा एक जो है कोलाइडी विलीन की टेबल दे रखी है हमें, उस टेबल में हमसे ये पूछ रखा है कि किसका जो है किस विलीन का उदाहरण है, ठीक है। ये जेल है,
या आपका जो है सोल है, कौन सा सोल है, इस पे हमें पूरा तैयार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है तीनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इन पे आप ध्यान रखें, इनको अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।